जय हिंद दोस्तों। फिर से मुनीर ने अपनी विकृत विचारधारा की जहर के सहारे भारत के युवाओं को टारगेट करके उनके विचार में, उनके मन में, उनके मानसिकता में आतंक के जहर को घोल करके भारत के अंदर बड़ा विस्फोट करवाने की साजिश हुई है। इस मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है, बड़ी गिरफ्तारी हुई है। आईएसआई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से जुड़ करके किस तरीके से भारत को दहलाने की कोशिश हो रही थी, किस तरीके से आतंक फैलाने की कोशिश हो रही थी, दहशत फैलाने की कोशिश हो रही थी। इस मामले में एटीएस ने जो बड़ी कार्रवाई करी है, मुनीर से लेकर के पूरा पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। योगी ने उत्तर प्रदेश में मुनीर का खेल खराब कर दिया, क्योंकि मुनीर पाकिस्तान में बैठ करके भारत के अंदर दहशत फैलाने की पूरी प्लानिंग करता है। और इसके लिए इसके जितने भी आका हैं वो लगे हुए हैं। अब इनका मेन टारगेट और मेन मकसद क्या है कि भारत में जो युवा है उनको टारगेट करो, और इसमें भी माइनॉरिटी को सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। और मामला उत्तर प्रदेश से ही क्यों निकल के आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसी गिरफ्तारियां हुई हैं जिसका कनेक्शन उत्तर प्रदेश में खूब दबा करके खूब पाकिस्तान से कनेक्शन सामने आ रहे हैं। इस मामले में हाल में ही 20-25 गिरफ्तारियां हुई। फिर अभी बड़ी गिरफ्तारी हुई है कि उत्तर प्रदेश की एटीएस ने बड़े आतंकवादी संगठन से जुड़े खुफिया एजेंसी पाकिस्तान की 4 संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। यह पाकिस्तान के इशारे पर आईएसआई से जुड़ करके भारत में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे थे। खुलासा हुआ है भारत के अंदर दहशत फैलाने की योजना थी। आप सुन करके शॉक्ड हो जाएंगे कि यह प्लानिंग किस तरीके से थी भारत के अंदर आतंक फैलाने की। एक एक चीज, एक एक पॉइंट जब आप सुनेंगे तो शॉक्ड हो जाएंगे कि हम अपने घर में शांतिपूर्वक टीवी देख रहे हैं, बच्चों के साथ हैं, लेकिन अचानक एक धमाका हो जाता है और आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन इसके पीछे सोचते हैं आप कौन है, क्यों ऐसा करेगा। पाकिस्तान, उसकी औकात नहीं है कि वो पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंक फैला सके। अब वो भारत के अंदर जो युवा है, जो बेरोजगार हैं, जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आसानी से सोशल मीडिया से जुड़ करके और पैसे लेते हैं कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो भी खुलासा हुआ है, कुछ ऐप्स खुलासे हुए हैं, उस ऐप से जुड़ करके भारत में आतंक फैलाया जा रहा है। प्लान बहुत ही ज्यादा खतरनाक था दोस्तों। खुलासा हुआ है कि लखनऊ रेलवे स्टेशन को ब्लास्ट करवाने की पूरी प्लानिंग थी। जी हां, और अब रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब ये खुलासा हुआ कि गैस से भरे सिलेंडर को, जो ट्रक भरा हुआ है गैस से, पूरा ट्रक को ही उड़ाने का पूरा प्लान था। सिग्नल बॉक्स को उड़ाने का प्लान था। 7 मोबाइल और आधार कार्ड जब्त किए गए हैं, जिसमें कि बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। मोबाइल में किससे कनेक्शन, किससे बातें, पाकिस्तान के किस किस खुफिया एजेंसी से, आईएसआई से कौन कौन लोग जुड़े थे, और इस मामले में और कौन कौन है, पूरे नेक्सस को यूपी एटीएस जो है वो खंगाल रही है। इस मामले में और भी कुछ लोग हैं जो भारत में बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं भारत के अंदर दहशत फैलाने के लिए। इसमें एक आरोपी है, साकिब नाम है उसका दोस्तों। ये टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से जुड़ करके पाकिस्तान के हैंडलर से बातें किया करता था, चैट किया करता था। इसका पूरा चैट पूरा खुलासा हुआ है। एक और नाम है ऐप का, लेकिन वो प्राइवेसी को लेकर के मैं आपको नहीं बता सकता, नहीं रिवील कर सकता हूं, क्योंकि ये कुछ नेशनल सिक्योरिटीज के रूल्स और रेगुलेशन है। उस ऐप के बारे में अगर कुछ भी पता चल जाता है तो उस ऐप से गलत किया जा सकता है। कुछ ऐसे पाक हैंडलर्स जो इसका आसानी से यूज कर सकते हैं, इसलिए वो ऐप मैं नहीं आपको बताना चाहूंगा। लेकिन जो ऐप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का आजकल बहुत यूज किया जा रहा है, टेलीग्राम का तो खासकर, इसमें बड़े बड़े आतंक हो जा रहे हैं और इस पर चैट हो रही है पाकिस्तानी हैंडलर से। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि अब फंडिंग का मामला है, तो फंडिंग कैसे होगी पाकिस्तान से भारत के अंदर, फंडिंग कैसे होगी। क्यूआर कोड से फंडिंग लेता था ये चारों आरोपी, और भारत के अंदर दहशत फैलाने का पूरा प्लान था, जिसकी इसने कुछ कुछ फुटेज भी, वीडियो भी बनाई। एग्जाम्पल के तौर पे पाकिस्तान के आईएसआई हैंडलर्स जो इनसे जुड़े हुए थे, भारत के अंदर कुछ कुछ ऐसे इन लोगों ने घटनाएं किए। अचानक कहीं पे घटना हो जाता है, अचानक कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है, अचानक आप जा रहे हैं, पीछे से किसी ने धक्का दे दिया,
कुछ ऐसा ब्रेक फेल करवा दिया, कुछ कुछ ऐसी चीजें, ऐसी हरकत आए दिन सीसीटीवी फुटेज में आप देखते होंगे। लेकिन अब लोग सोचते हैं कि ये कैसे हो गया, अचानक कोई जा रहा है बेचारा, पीछे से आया ठोक दिया किसी ने, अरे क्या हो गया, किसी ने ब्रेक फेल कर दिया। ये कौन लोग हैं, ये किसके द्वारा काम कर रहे हैं? और ये फुटेज वीडियो बना करके ये आकाओं को भेजते हैं ताकि उनको खुशी महसूस हो, और उसके बदले में इनको पैसे मिलते हैं। मतलब आतंक लेबल इस तरीके का है कि इनको ऑर्डर दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं और ये लोग करते हैं। अभी आरोपी ने गाजियाबाद, अलीगढ़ और लखनऊ शहरों की रेकी की थी, यानी कि इनका मकसद था कि गाजियाबाद, अलीगढ़ और लखनऊ के अंदर बड़ा अटैक करे, बड़ी दहशत फैलाए। यह खुलासा हुआ है और कुछ जगह पे छोटी छोटी घटनाओं को अंजाम भी दिया, जिसका वीडियो बना करके इन लोगों ने पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजे हैं। ये बाकायदे से खुलासा हुआ है और जांच में ये भी एक बड़ी खबर सामने आई है। जांच में ये सामने आया है कि जो आरोपी है वो ओसामा बिन लादेन और गजवा हिंद कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित थे। मतलब सोच लीजिए, उद्देश्य भारत की आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचाना। पाकिस्तानियों के लिए खाने के लिए आटा नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, तेल नहीं है, उधारी लेकर के जिंदगी चल रही है और ये चले हैं भारत के आर्थिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने। अभी इनकी आर्थिक व्यवस्था पे कैसे चोट आई है मैं आपको बताऊंगा। 29,000 करोड़ रुपए का चोट अभी तुरंत लगा है इसको, अभी उसकी पूरी आपको खबर बताऊंगा विस्तार से। लेकिन ये देखिए कि पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि वो हमारे बॉर्डर के ऊपर या फिर हमारे देश के ऊपर अटैक कर सके। ये हमारे अंदर घुस करके सोशल मीडिया के थ्रू युवाओं को टारगेट करके, उनको बरगला करके आतंक फैलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लोगों के बीच में डर का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं। एटीएस जो है यूपी की, वो इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है कि भाई और कितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं और कितने लोग ऐसी साजिश कर रहे हैं, और क्या सिर्फ यूपी के अंदर ही भी है या फिर बिहार के अंदर, बंगाल के अंदर, दिल्ली के अंदर, और कहां कहां ऐसे लोग हैं, इन लोगों के नेटवर्क और कहां कहां पे है, जो ये नेक्सस जो है वो कितना लंबा है, कितना बड़ा है, इसको पकड़ना बहुत जरूरी है। तो दिल्ली पुलिस स्लीपर सेल भी एक्टिव है इस मामले में। तो जो है वो यहां पे दिल्ली पुलिस की पूरी जो टीम है और जो यूपी की एटीएस है, वो सब तार से तार मिला करके जितने भी आरोपी हैं सबको पकड़ने की पूरी प्रक्रिया शुरू है। अभी आपको बता दूं कि एक बड़ी खबर यह भी आती है कि ये जो चारों आरोपी है आईएसआई पाक हैंडलर से जो जुड़ा हुआ है, जिसमें इसने क्या किया है कि पिकअप और बाइक में आग लगा करके रिहर्सल भी करी है। ये बड़ा खुलासा हुआ है। अब बताइए, रिहर्सल का वीडियो बना करके इसको ट्रेनिंग दी जा रही थी आईएसआई से, पाकिस्तानी हैंडलर से, कि देखो कैसे पिकअप में, बाइक में आग लगा करके तुम्हें ट्रक जो भरा हुआ है गैस सिलेंडर उसको कैसे ब्लास्ट करवाना है, कैसे जो है वो लखनऊ शहर में या फिर रेलवे स्टेशन लखनऊ की है वहां पे ब्लास्ट करवाने, इसकी पूरी ट्रेनिंग दी जा रही थी। अभी देखिए, भारत की आर्थिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, लेकिन अभी जो पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है, यूएई जो है पाकिस्तान से नाराज हो चुका है। लेकिन क्यों? पाकिस्तान जो है सऊदी अरब से डिफेंस डील करता है, तो यहां पे यूएई को लगता है कि पाकिस्तान डिफेंस डील कर रहा है सऊदी अरब से, यानी हमारे साथ धोखा हो रहा है। तो अब यूएई नाराज होकर के सीधे पाकिस्तान को लताड़ना शुरू कर देता है कि तुमने हमसे 29,000 करोड़ रुपए लिए हैं, चुपचाप सही सलामत लौटा दो। और लास्ट डेट दे दिया 17 अप्रैल को। ये वही बात हो गई कंगाली में आटा गीला। तो पाकिस्तान के पास पहले से ही हालत खराब है, आर्थिक व्यवस्था पूरी तरीके से खराब है। ये भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएंगे। इनके पास तेल नहीं है और ये चले हैं भाई साहब ईरान में सुलह करवाने, ईरान के मुद्दे पे बीच में कूदने। ये चलेंगे जिनका अपना खुद नहीं ठिकाना है, जिसकी आर्थिक व्यवस्था खुद खराब हो रखी है, जो कर्जे लेकर के अपनी आर्थिक व्यवस्था को सही करने की कोशिश कर रहा है। सिर पे चढ़ा हुआ है यूएई, 29,000 करोड़ रुपए मांग रहा है। वो पाकिस्तान कह रहा है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाएंगे। इतनी औकात तो पाकिस्तानियों की नहीं है। आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।